Hey guys, welcome back to my channel. So very welcome to my सफल बैच। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है मेरे इस बैच में। ये आपका फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और मैं अपने बैच में टोटली 3 सब्जेक्ट्स कवर करने वाली हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड मैथमेटिक्स 3, ठीक है। तो आपको डेली के जो हैं 3 लेक्चर्स मिला करेंगे। हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन 30 मिनट्स होगा और आपको 5 डेज अ वीक जो है लेक्चर्स मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो आपको ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक लेक्चर्स मिलेंगे। देन सैटरडे संडे आपने जो लेक्चर्स पढ़े हैं उनको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी, फिर बेसिक से जाते जाते हम जो है एंड पर बढ़िया तरीके से जो है रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, हर इस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो तो मेनली यही रहेगा। थोड़ा मैं आपको जो है एक ओवरव्यू, एक माइंड मैप देना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा हम बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का भी जो है सिलेबस और ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस इस हिसाब से कवर होगा कि जैसे कई जो बच्चे हैं अभी उनका जुलाई में जो है थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, कई जो बच्चे हैं उनका अगस्त में स्टार्ट होगा। तो उस हिसाब से क्या है, जब तक आपका फर्स्ट एमएसटी आएगा तब तक आपका मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप एमएसटी में भी एक्सेल करेंगे। आप खुद देखना कि आपने पिछले 2 सेमेस्टर से मतलब कंपैरिजन करके कि आपने थर्ड सेमेस्टर में कितना पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको इस बैच में भी जो है बहुत बढ़िया एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हैं अभी तक जिन्होंने बैच को मतलब ले पाए हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को एक तो लकी समझिए कि आपको इस बैच का एक्सेस मिल रहा है। नहीं तो इंटरनेट पर कहीं भी देख लीजिए, आपको पीटीयू का बैच नहीं मिल रहा, ठीक है। आप अपने आप को लकी समझिए और इस बैच का जो है पूरी तरीके से एक्सेस लीजिए। पूरा बेनिफिट जो है आपको लेना है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो सीधा सिलेबस पर हम बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ सिलेबस के ऊपर ताकि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे। जैसे मेजरली क्या होता है, आपको कोई ज़्यादा महंगी रजिस्टर टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 20 या 30 रुपीज़ की नोटबुक भी लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस कवर हो जाता है उसमें। जैसे हम कॉलेजेस में जाते हैं तो हमें लगेगा कि सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, बट नहीं। कंपैरेटिवली छोटी क्लासेस से लेकर कॉलेज का जो सिलेबस है बहुत कम होता है। जस्ट स्टूडेंट्स जो है रिवाइज नहीं कर पाते और कॉलेज की टाइमिंग्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस इज़ सो लिमिटेड, ओके। आपने क्या करना है, एक न्यू नोटबुक लेनी है 20-30 रुपीज़ की, यानी, ठीक है। तो वहाँ पर आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है कि हमने सिलेबस लिखने जाना है। सब्जेक्ट का नाम लिखिए, ठीक है, ऊपर लिखिए सिलेबस। देन यहाँ पर ये सारा नोट करना शुरू कीजिए। आपने वीडियो के साथ साथ नोट करना है। अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आपने नोट से देखना है। ऐसा नहीं कि आप बिना बिना राइटिंग किए, बिना लिखे आप जस्ट वीडियो को देख रहे हैं बेड पर लेट कर। ऐसा नहीं करना है आपको, साथ साथ में आपको लिखते जाना है, ठीक है, साथ साथ में सुनते जाना है, ओके। और आपको एंड पर मैं नोट्स भी दूंगी, लेकिन आपने साथ में ज़रूर लिखना है वीडियो के, ठीक है, ताकि आपका जो है माइंड और आपका जो है हैंड का कोऑर्डिनेशन भी बना रहे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस है हमारा, मॉड्यूल 1 है इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसकी इंट्रोडक्शन? C++ लैंग्वेज की, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर करेंगे? ओवरव्यू ऑफ C++, ठीक है, सैम्पल C++ प्रोग्राम, ओके, डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये आपने कुछ ना कुछ चीज़ें जो है सेकंड सेमेस्टर में कई बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होंगी, आपके प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो है दोबारा से रिपीट होंगी, ठीक है। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, एरेज एंड स्ट्रिंग्स,
देन इसमें है पॉइंटर्स एंड फंक्शन कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर है इसमें रिकर्सिव फंक्शंस, कुछ कुछ चीज़ें, ये रिकर्सिव फंक्शंस वगैरह आपने सारा पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। यूज़र डिफाइंड टाइप्स, देन इसमें है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शंस, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स, ओके, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट असाइनमेंट, ठीक है। देन मॉड्यूल 2 है हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स 2, इसमें कौन कौन से होंगे, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स होंगे, ठीक है, फ्रेंड फंक्शंस होंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स, ओके। देन होगा इसमें फंक्शंस, देन एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देन पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद होगा इसमें दिस पॉइंटर एंड रेफरेंस पैरामीटर, ठीक है। देन इसमें होगा डायनेमिक एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शंस, ओवरलोडिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। देन मॉड्यूल 3 होगा हमारा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या क्या होगा, बेस क्लास, इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, प्रोटेक्टेड बेस क्लास इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटिंग मल्टीपल बेस क्लासेस, ओके, कंस्ट्रक्टर्स होंगे, डिस्ट्रक्टर्स होंगे एंड इनहेरिटेंस होगा, पासिंग पैरामीटर्स टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है। देन इसमें होगा ग्रांटिंग एक्सेस एंड वर्चुअल बेस क्लासेस, ओके। आप आराम से पॉज करके जो है वीडियो के ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, सुनते ज़रूर जाइए क्या क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है। हमारा मॉड्यूल 4 रहेगा वर्चुअल फंक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। देन वर्चुअल फंक्शन, कॉलिंग अ वर्चुअल फंक्शन थ्रू अ बेस क्लास, रेफरेंस, ठीक है, वर्चुअल एट्रीब्यूट इज इनहेरिटेड, ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस आर हायरार्किकल, ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस रहेंगे इसमें, देन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, देन यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस अर्ली एंड लेट बाइंडिंग, ओके, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, ओके। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग रहेगा इसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म रहेगा इसमें, ठीक है। देन इसमें हम देखेंगे थ्रोइंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है, थ्रोइंग मैकेनिज्म होगा, कैचिंग मैकेनिज्म, ठीक है, आईओ सिस्टम बेसिक्स, फाइल आईओ, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं जैसे फाइल ओपनिंग, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ये कुछ कुछ बातें जो है आपने पहले भी देखी होंगी, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एक्सेप्शन हैंडलिंग की ऑप्शंस, C++ स्ट्रिंग क्लासेस, ठीक है, फॉर्मेटेड आईओ, ठीक है, एफ स्ट्रिंग एंड द फाइल क्लासेस, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फाइल एंड रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। तो ये आपका सारा रहेगा सिलेबस, ओके। सो आपने सारा सिलेबस जो है एकदम प्यार प्यार से सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है नोट कर लेना है। उसके बाद अब मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगी ये आपके फर्स्ट 2 टॉपिक्स, ओवरव्यू ऑफ C++ और सैम्पल C++ प्रोग्राम, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि ये चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन का, है ना, हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या मतलब है। इंट्रोडक्शन है खुद को बताना कि ये चीज़ क्या है। तो हमने सबसे पहले तो सब्जेक्ट को बताना है कि सब्जेक्ट ये कौन सा है, किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यू है आपके लिए, आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ, सो आपको पता होना चाहिए क्या है। सो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और OOPs refers to languages that we
दैट यूज़ ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओप्स जो है वो क्या है, वो रेफ़र करता है उन लैंग्वेजेस को जो यूज़ करती हैं ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग में। जिन लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसे करके, इन लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग aims to implement real world entities like inheritance, hiding and polymorphism etc in programming। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये रियल वर्ल्ड की जो एंटिटीज़ हैं जैसे कि इनहेरिटेंस को और पॉलीमॉर्फिज्म को प्रोग्रामिंग में जो है इंक्लूड करता है, उसे इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको वैसे पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर करना क्या है। देन the main aim of object oriented programming is to bind together the data। मेन इसका एम क्या कहता है, इसका मेन एम ये है कि हमने डाटा को क्या करना है, बाइंड करना है इकट्ठे। ठीक है, बाइंड टुगेदर द डाटा यानी कि डाटा को जो है जोड़ना है, इकट्ठे करना है। एंड द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन देम, और उस डाटा के ऊपर जो जो फंक्शन चल रहे हैं, जो जो फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं उनको भी साथ में बाइंड करना, ताकि सो दैट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डाटा, ताकि कोई और पार्ट कोड का इस डाटा को एक्सेस ना कर पाए एक्सेप्ट दैट फंक्शन, उस फंक्शन के अलावा कोई और जो है उसको एक्सेस ना कर पाए। मान लीजिए ये हमारे पास इतना कोड है, कोई मैंने इतने एरिया में कुछ भी कोड लिखा है, बट मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इतना जो है ये सिर्फ एक फंक्शन ही एक्सेस कर पाए, कोई और ना एक्सेस कर पाए, तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है इंट्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। The main aim of object-oriented programming is to bind together the data and the function that operate on them। OOP का मेन एम है डाटा को इकट्ठे बाइंड करना और उसके ऊपर जो फंक्शन चल रहे हैं उनको भी, फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन देम यानी कि डाटा के ऊपर जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं उनको भी इकट्ठे बाइंड करके रखना, ताकि कोई और पार्ट डाटा का उस डाटा को एक्सेप्ट जो है ले ना पाए रेदर देन द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, सो अब जैसे आपको थोड़ा बहुत जो है मतलब ओवरव्यू मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक आइडिया होगा, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको C++ का मेजर सा एक आइडिया होगा। ठीक है, कुछ जगह हाँ कुछ बच्चों को जो है कोडिंग वगैरह भी इसमें करवाई होगी। ठीक है, तो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं C++ का क्या कह रहे हैं। C++ इज़ अ जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, दैट वाज डेवलप्ड बाय बिजार्ने स्ट्राउटरस्प एज एन इन्हांसमेंट ऑफ द C लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है इसे बिजार्ने स्ट्राउटरस्प ने एक इन्हांसमेंट यानी कि मतलब बदलाव के तौर पर मॉडिफिकेशन ऑफ C लैंग्वेज बनाई थी, तो इसे नाम इन्होंने C++ दे दिया। ठीक है, देन ये क्या है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1985। ये पहली बार रिलीज़ हुई थी 1985 में। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जर्नल पर्पज़ के लिए है। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ लाइक गेम इंजन्स। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की क्या है, फाउंडेशन है, यानी कि उसका नींव पत्थर है। ठीक है, जैसे कि गेम इंजन्स हो गए, वेब ब्राउज़र्स हो गए जैसे क्रोम वगैरह, या फाइनेंशियल सिस्टम्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब थोड़े फीचर जान लेते हैं कि C++ करती है। अब हमने C++ के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए नहीं क्या क्या करती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है, it is a simple language in the sense that programs can be broken down into logical units। ये एक सिंपल लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम जो है उन्हें हम छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट्स में, ठीक है, या पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एंड हैज़ अ
रिच लाइब्रेरी सपोर्ट एंड वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स। ये क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इसकी लाइब्रेरी को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डाटा टाइप्स हो गए, एक तो बात ये होगी, और दूसरा क्या हुआ कि जो इसका मेन प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट्स में जो है ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, C++ code can be run on any machine as long as suitable compiler is provided। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा उन्होंने जो है आपका हार्डवेयर के बारे में बता दिया कि ये तब तक जो है, सॉरी, कंपाइलर के बारे में बता दिया कि ये तब तक जो है रन करेगा आपकी डिवाइस के ऊपर जब तक सूटेबल कंपाइलर है। ठीक है, नेक्स्ट है C++ provides low-level access to system resources, which makes it a suitable choice for system programming and writing efficient code। ये क्या है, ये लो लेवल एक्सेस देता है सिस्टम के रिसोर्सेज को, तो ये एक बहुत बढ़िया चॉइस है ताकि हम इससे प्रोग्रामिंग कर सकें, यानी कि अच्छा सा कोड, एफिशिएंटली कोड जो है लिख सकें। ये कोड लिखने के लिए बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज है। इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड राइटिंग एफिशिएंट कोड। ठीक है, सबसे पहले जब स्टूडेंट की स्टार्टिंग की जाती है, मतलब स्टार्टिंग में उसको कोडिंग सिखाई जाती है तो C++ लैंग्वेजेस ही सिखाई जाती हैं। ठीक है, देन C++ इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, बहुत फास्टेस्ट जो है, वन ऑफ द फास्टेस्ट, मतलब फास्ट लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है C++, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। ठीक है, देयर इज़ नो एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड। इसमें कोई भी एडिशनली हमें जो है प्रोसेसिंग यूनिट नहीं यूज़ करना पड़ता। इट इज़ ब्लेजिंग फास्ट, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट जो है लैंग्वेज है। ठीक है, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ द लैंग्वेज which sets it apart from C is that object oriented support helps C++ to make maintainable and extensible programs। एक बात जो इसे C लैंग्वेज से अलग बनाती है वो ये है कि ये कैसे कोड प्रोग्राम बनाती है, मेंटेनेबल, जिसे कि हम मेंटेन कर सकें, और एक्सटेंसिबल, ठीक है, जिसे हम एक्सटेंड कर सकें। इसलिए ये जो है C लैंग्वेज से बेटर है, और इसके ऊपर हम लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को भी बना सकें। ये भी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट हेल्प C++ टू मेक मेंटेनेबल एंड एक्सटेंसिबल प्रोग्राम्स, i.e. लार्ज स्केल एप्लीकेशंस कैन बी बिल्ड। यानी कि हम C++ के ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल, मतलब बड़े स्केल पर जो है एप्लीकेशंस को प्रोग्राम के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा नॉर्मल जो आपने जर्नली कोड देखा होगा, ये वही लिखा हुआ है, राइट अ सैम्पल C++ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ सारा जो है नोट कर लेना है, और इसको आपने अपने डिवाइस पर जो है कोड करके देखना है कि ये कोड चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी बात जो है समझ ना आई हो तो आपको यूट्यूब पर ही ये वीडियो शो होगा ना, तो आपने वहाँ पर कमेंट कर देना है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ जो है लेकर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो और आपने जैसे ही वीडियो देख लेना है, आपने मुझे एक कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको क्या क्या जो है मतलब कमी लगी, वो आपने साथ में लिख देना है कि ये चीज़ मुझे ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक कोड है, ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दे देती हूँ। ठीक है, तो आपने इस 2 और एक 3, ये 3 कोड सिंपल है, तो आपने ये तीनों जो है
रन करके देखना है अपने कंप्यूटर पर, डिवाइस पर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डाटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सबको सारा कुछ समझ आ गया हो। ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं इसको ज़्यादा जो है लॉन्ग नहीं लेके जाना चाहती, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको जितनी मैंने बातें बताई हैं वो समझ आ गया हो। मैंने आपको जस्ट फर्स्ट वीडियो ओवरव्यू ही देना था, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बाकी वीडियोस की ड्यूरेशन जो है 30 मिनट्स ही रहेगी। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैंने इसमें कम बातें जो है इंक्लूड की हैं, ताकि हम धीरे धीरे जो है वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाएं और आपको समझ आता रहे हर एक बात, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।